हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस वीडियो में। एंड ये पीडीएफ जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये पीडीएफ आपको फ्रीली टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और उसके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स के भी पीडीएफ ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड करके, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस पीडीएफ में आपको दिखेगा कि जो भी चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, पब्लिक एग्जाम्स के लिए है, वो सारे के सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। बस आपको यही प्रिपेयर करना होता है। असाइनमेंट वाले चैप्टर जो है उसको नहीं इंक्लूड किया गया। तो ये अगर आप पूरा पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो एनआईएस के बुक्स के सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लोगे। उस बेसिस पे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारा का सारा इसमें आपको दिया गया है। अब इसमें आपको दिखेगा कि हम लोगों ने जो क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 वर्ड्स में हैं, बट आपको जो एग्जाम्स में आंसर लिखने होते हैं वो 80 to 100 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, तो इसको इलेबोरेट आपको खुद से करना है। यहाँ पे हम लोगों ने कंसाइज आंसर्स दे रखा है, बट आपको जो भी आंसर्स लिखना है वो चीज़ें जो है आपको इलेबोरेट करके लिखना है। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रहे हैं उससे रिलेटेड वो आपको लिखोगे। उसमें कहीं डायग्राम पूछ रहा है तो डायग्राम भी शो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं। तो एक बार बुक्स के थ्रू भी जाओगे, लास्ट ईयर के पेपर्स भी आपको चेकआउट करना है, बट ये करना भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपका सारा का सारा टॉपिक से कवर हो जाए। ये सारे क्वेश्चन एक बार कर लेते हो तो आपका जो है जितने भी चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो ये पीडीएफ बहुत ही लंबा है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप 2-3 बार ना पढ़ सको एग्जाम से पहले। आप आराम से कर सकते हो। एक बार क्वेश्चंस को बस पढ़ना है, उसके बाद से आंसर पढ़ना है, एंड देन आप ट्राई करो अपने वर्ड्स में आंसर लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में तो आपको खुद से लिखना है और इतना सारा याद तो हो नहीं सकता। तो उस बेसिस पे जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो एंड देन अपना आंसर स्ट्रक्चर करने के लिए कोशिश करते हो तो वो आपको बहुत ही अच्छे से मेमोराइज हो जाता है और एग्जाम्स में आप अच्छा लिख पाते हो। एक चीज़ का खास ध्यान देना कि जब भी आप एग्जाम्स में पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होगे, क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे होगे, तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि भले ही वो क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं आ रहा है फिर भी आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। कुछ भी उससे रिलेटेड बायोलॉजी के बारे में कुछ भी आपको जानकारी है वो आप वहाँ पे लिख के आओ। उस टॉपिक के रिलेटेड लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट पेपर छोड़ने से अच्छा है कि कुछ लिख के आओ। एग्जामिनर्स में आपको जैसे ये कोई आईआईटी जेईई या नीट का पेपर तो हो नहीं रहा है कि आपने गलत अटैम्प्ट कर लिया तो आपके माइनस मार्क्स जा रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होता है जब कॉपी चेकिंग टीचर्स कर रहे होते हैं तो वो आपके लिए मार्क्स ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पे आपने कुछ लिखा हो जिस पे मार्क्स दे दिया जाए। तो अगर आप फेल हो रहे होगे 1-2 नंबर से और आपने अच्छे से लिख रखा है, कॉपियों में सारा अटैम्प्ट किया हुआ है और पैराग्राफ टाइप का अच्छा लिख रखे हो, पॉइंट्स दे के देन उसके इलेबरेशंस किए हो, तो आपके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा आपका राइटिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए। एक वीडियो से हम लोग लेके आएंगे जिसमें हम राइटिंग स्किल्स के ऊपर आपकी बात करेंगे, कैसे आपके आंसर्स एंड क्वेश्चंस लिखने होने चाहिए। बाकी इतना अगर कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोकेगा अच्छा मार्क्स लाने से। इसी के साथ मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि पेपर्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। कुछ और नीड है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हम लोग अवेलेबल है आप लोग के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करने के लिए जिससे आपके एग्जाम्स के अच्छी प्रिपरेशन हो सके। होप इंडेड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।